राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मावलंकर हॉल में जय भीम के गगनभेदी नारों के बीच बहुजन सम्यक संगठन ने अपना 12वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। देश के 12 राज्यों से पहुंचे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व IRS प्रधान आयकर आयुक्त प्रीता हरित को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं और राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित ने इस ऐतिहासिक अवसर पर क्या कहा। बहुजन सम्यक संगठन से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आज आए हैं और बहुत ही एक हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम पिछले 15 साल से अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं देश के दलित बहुजन पिछाड़े हुए के लिए। और हम चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति, हर कोई भी जो इस देश का नागरिक है, उसको इस देश में सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिले। बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर काम किया, महिलाओं की समानता के लिए काम किया और नागरिकों की स्वाभिमान की और डिग्निटी की, ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा के लिए काम किया। उनकी इस भावना को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। हमारा तो नारा भी रहा है, हर घर को भेदकर घर घर में अंबेडकर का नारा रहा है, जो हमने सालों साल जो है घर घर में पहुंचाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, हर स्टेट्स में हमने जो है बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। और मेरा ये विचार है कि जितने भी संगठन है इस देश में, जितने भी जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पिछाड़ों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को बाबा साहब के झंडे तले, उनके परचम तले हम बहुजन सम्यक संगठन के साथ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो दिन जल्दी ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब को गए हुए एक लंबा समय हो गया, मगर जैसे जैसे बाबा साहब का समय बढ़ता गया जाने के बाद, वैसे वैसे उनका विचार हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के दिल में एक बीज की तरह अंकुरित होता गया और वह एक बीज एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष बन करके इस देश को छत्र छाया प्रदान आज कर रहा है। और उस छत्र छाया तले हम सभी इस देश के नागरिक, इस देश के जो बच्चे हैं, हम फल फूल रहे हैं और हम अपने देश के लिए समर्पित हैं, अपने योगदान करना चाहते हैं। और मैं मानती हूँ कि शिक्षा के कारण ही आज हम यहाँ पे हैं और शिक्षा का अधिकार हमें जो दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। बहुजन सम्यक संगठन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुजन सम्यक संगठन को आप चला रहे हैं और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं और शिक्षक जो युवा है, नौजवान आज सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं का भविष्य देश का भविष्य निर्धारित करता है। इस देश का भविष्य उज्जवल है। युवाओं को हम आगे सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। पिताजी, जो देखा जाए दिल्ली के जो हालात हैं, अभी 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई स्टूडेंट भी घायल हुए और सुरक्षा अधिकारी भी घायल हुए, तो इससे क्या लगता है, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या ये छात्रों को गुस्सा है? देखिए, देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। हम जैसे लोग हमेशा कुछ न कुछ सोच करके ये सवाल उठाते रहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं चल रही है, वो चीज ठीक नहीं चल रही है। लेकिन यदि आप और हम में से किसी व्यक्ति को इस 150 करोड़ की आबादी को मैनेज करने का अगर जिम्मा मिल जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि कितना मुश्किल है हर व्यक्ति का हित साधना, हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना और हर व्यक्ति को इस देश के लिए उसको काम में लगाना। इसलिए जो भी आज संघर्ष चल रहा है, चाहे वो युवाओं का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो या नेताओं का हो, उनका जो संघर्ष है उसको हमें सम्मानित करना चाहिए और आने वाले समय में मैं मानती हूँ कि इसका भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। देश के युवा को क्या संदेश देना चाहिए? देश के युवाओं, इस देश की ताकत है और हमारा देश विश्व पटल में एक युवा देश माना जाता है। लगभग 38% आबादी युवाओं की है, जो कि 40 वर्ष से नीचे के हैं और उन युवाओं को यही एक संदेश है, सारा का सारा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। एक दिन वो जरूर आएगा कि हमारा देश विश्व में सबसे सर्वोत्तम स्थान पर होगा।